दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर आखिर अधिकारियों और कर्मचारियों के भर्तियों पर रोक क्यों लगाई गई है, इसके संबंध में बकायदा आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बारीकी से समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण और जरूरी सूचना देना चाहता हूं। दोस्तों, कर्मचारी और पेंशनर्स हित में कल एक नया व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया गया है हमारे तरफ से, जिसमें कर्मचारी और पेंशनर्स हित में यूट्यूब वीडियो और आदेश निर्देश का जो पूरा पीडीएफ है उसको व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर देंगे, जिससे आप लोगों को जानकारी प्राप्त करने में आसानी हो सके। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसको फॉलो कीजिए और सुविधाओं का जो है वो लाभ लीजिए। दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कैसे करते हैं, ज्वाइन कैसे करते हैं, उसे भी आप थोड़ा समझ लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने YouTube के एप्लीकेशन में, जिसमें आप YouTube वीडियो देखते हैं या देख रहे हैं, उसमें लोकेश साहू YouTube चैनल सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। उसमें यहाँ पर व्यू चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक नया पेज खुलेगा, उसमें यहाँ पर इस मोर वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना। उसके बाद YouTube चैनल का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है आपके सामने खुल के आ जाएगा। उसमें यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, इन लिंक नीले वाले लिंक को क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर व्यू इन व्हाट्सएप वाले टैब को क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये आपको सीधे हमारे व्हाट्सएप चैनल में लेके जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हरा कलर में फॉलो चैनल दिख रहा होगा, बस उसी को क्लिक करके आप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। अब दोस्तों, हम आते हैं अपने आज के वीडियो के मेन मुद्दे पर। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर अब कर्मचारियों और अधिकारियों के नई भर्तियों पर रोक लगाई गई है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि राज्य सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ के निगम, मंडल, स्वायत्त संस्थाओं, आयोग वगैरह में भर्ती नियम नहीं बनाया गया है, यहाँ ठोस भर्ती नियम नहीं बना है। इसलिए जब तक भर्ती नियम नहीं बन जाता है तब तक इन संस्थाओं में नए भर्ती पर फिलहाल रोक लगाई जा रही है। दोस्तों, इसके संबंध में बकायदा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से 28 अप्रैल 2026 को एक सख्त आदेश जारी किया गया है, जिसमें प्रदेश के सभी विभागों के प्रमुखों और सभी जिला और संभाग स्तर के प्रमुखों को, उच्च अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए साफ साफ कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के 28 अक्टूबर 1995 के संदर्भित पत्र के अनुसार शासन के ध्यान में आया है कि राज्य के निगम, मंडल और स्वायत्त शासित संस्थाओं में भर्ती नियम नहीं बनाए गए हैं और बिना भर्ती नियम के ही अधिकारियों कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, यानी कि स्थायी कोई भर्ती नियम नहीं बनाया गया, ठोस भर्ती नियम। इसी मुद्दे को शासन ने संज्ञान में लेकर यह निर्णय लिया है कि निगम, मंडल और स्वायत्त संस्थाओं में जब तक भर्ती नियम नहीं बन जाते तब तक किसी भी प्रकार की भर्ती न की जाए। और अगर किसी निगम, मंडल या स्वायत्त शासित संस्था में अभी तक भर्ती नियम नहीं बनाया है और भर्ती नियमों में आरक्षण का प्रावधान उसी प्रकार से नहीं रखा गया है जैसे शासन के अन्य पदों पर लागू है, तो उन भर्ती पर भी रोक लगाई जाए। दोस्तों, इस आदेश में जीएडी का आगे कहना है कि जिन प्रशासकीय विभागों के नियंत्रण में निगम, मंडल या स्वायत्त शासित संस्था कार्यरत है, उनके संबंध में प्रशासकीय विभाग खुद से एक आदर्श भर्ती नियम तैयार करेगा। यदि तय समय सीमा में आदर्श भर्ती नियम तैयार नहीं किए जाते हैं तो ये उन्हीं प्रशासकीय विभागों की जिम्मेदारी होगी जिसके अंदर वो निगम, मंडल या स्वायत्त संस्था आते हैं। दोस्तों, इस आदेश में जीएडी की तरफ से तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि भर्ती नियम को बनाने के लिए प्रशासकीय विभाग खुद सक्षम है, यानी कि संबंधित विभागों को भर्ती नियम बनाने का पूरा अधिकार है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग को प्रकरण भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन संबंधित विभागों की तरफ से बनाए गए भर्ती नियम की एक एक प्रति यानी एक एक कॉपी को सामान्य प्रशासन विभाग को निर्धारित समय अवधि में उपलब्ध कराना होगा। और जब तक विभागों की तरफ से एक आदर्श भर्ती नियम नहीं बनाए जाएंगे तब तक सभी प्रकार की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही स्थगित रहेगी। दोस्तों, इसके बाद जीएडी की तरफ से चौथे बिंदु पर कहा गया है, चौथे बिंदु पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 के नियम 2 के स्थापना शब्द को परिभाषित करते हुए कहा गया है, यानी स्थापन शब्द को, कि राज्य सरकार का या तत्समय प्रवर्त राज्य के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिकरण या कानूनी प्राधिकरण का या किसी विश्वविद्यालय या किसी ऐसी कंपनी, नियम या किसी सहकारी सोसाइटी का जिसमें समादत अंश पूंजी का कम से कम 51% राज्य सरकार के द्वारा धारित हो, यानी कि 51% राज्य सरकार उसका मालिक हो, या किसी संस्था का जो राज्य सरकार से सहायता, अनुदान या नगद अनुदान प्राप्त कर रही है कोई कार्यालय, और उसके अंतर्गत ऐसा संस्थान आता है जिसमें कार्यभारित या आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है, लेकिन इसमें संविधान के अनुच्छेद 30 के अधीन आने वाले स्थापन सम्मिलित नहीं है। इसके बाद दोस्तों, जीएडी की तरफ से अंत में पांचवें बिंदु पर कहा गया है कि इन सभी नियमों के अलावा सभी प्रशासकीय विभागों के अधीन आने वाले ऐसे निगम, मंडल, आयोग या फिर कोई स्वायत्त शासित संस्था जिसमें अंश पूंजी का कम से कम 51% राज्य सरकार के द्वारा अवधारित की गई हो, यानी कि 51% राज्य सरकार के द्वारा ऑन किया गया हो,
उन संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की सेवाओं पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा की सामान्य शर्त 1961 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 और सामान्य प्रशासन विभाग के अन्य प्रचलित नियम प्रभावी रूप से लागू होगी। और जीएडी की तरफ से अंत में कहा गया है कि उक्त इन सभी निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित किया जाए। तो दोस्तों, आप छत्तीसगढ़ के अंदर जो विभागों के अंदर निगम, मंडल, आयोग या स्वायत्त शासित संस्थाओं में कर्मचारियों अधिकारियों की भर्ती होती थी, उसके लिए पहले ठोस और स्थायी भर्ती नियम बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद इन संस्थाओं में कर्मचारियों अधिकारियों की भर्ती और नियुक्ति होगी। जब तक कोई ठोस भर्ती नियम नहीं बन जाता है, तब तक निगम, मंडल, आयोग और स्वायत्त शासित संस्थाओं में भर्ती और नियुक्ति पर रोक लगी रहेगी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या राज्य सरकार ने बिल्कुल सही निर्णय लिया अथवा नहीं? इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, इस संबंध में जारी आदेश का जो पूरा पीडीएफ जिसको मैंने इस वीडियो में बताया है, उसको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर जगत से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।